नहीं, मैं तो सीधे कहता हूं उनसे ये कहिए कि गोलवलकर साहब की किताब को सार्वजनिक रूप से जला दें, सार्वजनिक रूप से जला दें। ये जो किताब है ना, इसको महज किताब मत कहिए, ये देश की सबसे पवित्र किताब है। और इस किताब का आशय ये है ना कि हमारे आपके जिंदा होने का दस्तावेज, हमारी सहूलियतों का, हमारे आरक्षण की गारंटी है। अगर इस पर प्रधानमंत्री जी को कुछ करना है ना, तो तमाम वो लोग जिन्होंने कहा है कि हम बदलेंगे, हमें बहुमत इसलिए दो, उनको पार्टी से निकाल दो। और फिर संविधान से उत्पन्न चीजों पर, जिस पर तेजस्वी जी लगातार बोल रहे हैं, नौकरी, महिला सबलीकरण, अग्निवीर को खत्म करना, पुरानी व्यवस्था सेना में और रेलवे में, इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? चुनाव तो इन मुद्दों पे होना चाहिए ना। तेजस्वी यादव ने नौकरी की बात की, 1 करोड़ रोजगार देने की बात की, लेकिन विपक्ष जो आपके विरोधी है वो कह रहे हैं कि 23 सीट पे चुनाव लड़ने वाले ये कैसे कर सकते हैं? उनको शायद मैंने पहले भी आपको ये सवाल किया, आपके सवाल का जवाब दिया था। जो पार्टियां 2 सीट पर भी लड़ती है ना, वो ये कहती हैं कि हम अगर आए तो हमारी ये व्यवस्था होगी। ये हमारे इलेक्शन सिस्टम का, हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसका एक अभिन्न हिस्सा है। जिनको इनकी समझ नहीं है, उनको मैं कहूँगा ट्यूटोरियल लीजिए। तेजस्वी यादव लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, मुकेश सहनी भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता साथ में हैं। सब आएंगे, काहे परेशान हो रहे हैं? सब आएंगे साथ साथ। मुझे तो कमाल लगता है, ना कांग्रेस परेशान, ना आरजेडी परेशान, ना कोई और परेशान। परेशान कौन? तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। प्रधानमंत्री लगातार जंगल राज और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 15 साल पहले का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को मैंने पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी भाषा देश के प्रधानमंत्री के कद के अनुरूप होनी चाहिए। ये तेजस्वी जी किस चीज पे बात कर रहे हैं? नौकरी पे ना। 5 लाख नौकरी 17 महीने के अंदर, ये जंगल राज है, तो देश में आप भी ऐसा ही जंगल राज ला देते मोदी जी। आप तो ना ला पाए। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष का वादा था, सारे वादे हवाई हो गए, और अब आप मौलिक मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो नौकरी की बात तेजस्वी यादव करे, वो तो एनडीए ने पॉलिसी बनाई थी और उसी का क्रेडिट ले रहे हैं। तो देश में क्यों नहीं दे दिया प्रधानमंत्री जी? मतलब क्या आप लोग प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? अगर तेजस्वी जी ने उनकी पॉलिसी पे नौकरी दे दी, आपकी तो अपनी पॉलिसी थी, देश भर में नौकरी क्यों नहीं दे दी? झूठ की भी एक सीमा होती है, और झूठ की एक बहुत छोटी उम्र होती है, वो उम्र चली गई। ममता बनर्जी को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि रामनवमी का शोभा यात्रा टीएमसी रोकना चाहती है। कौन बोल रहा है? आज सबसे पहले रामनवमी की आपको शुभकामनाएं दी, लेकिन राम कौन? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बापू के राम, हे राम, वो राम जो सबको जोड़ के चलते हैं। प्रधानमंत्री जी एक बार बैठ करके सोच लें कि बापू के राम की संकल्पना और उनकी संकल्पना। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।